दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। आज दी लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है गार्डन रिच के 134 नंबर वार्ड यानी कि 134 नंबर वार्ड KMC के वार्ड में मौजूद है, रामनगर मोड़ पर। और आज आपको बता दूं कि कल जो है 12 रबीउल अव्वल यानी नबी दिवस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश को मनाया जाएगा और पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरे दुनिया में जो है धूमधाम से जो है ये जश्न ईद मिलादुन नबी मनाई जा रही है। और उसकी जो है बेहतरीन खूबसूरत झलकियाँ आज आपको दी लोकल जर्नलिस्ट दिखाएगी वार्ड नंबर 134 से। किस तरीके का जो है इंतज़ाम है वार्ड नंबर 134 के काउंसिलर शम्स इकबाल जी द्वारा और मेयर फ़िराद हकीम जी द्वारा। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो है गार्डन रीच को जो है इस वक्त जो है दुल्हन की तरह जो है सजा दिया गया है। और आइए आगे की जानिब चलते हैं, देखते हैं क्या है, किस तरीके की जो इंतज़ामात की गई है। تنحى يا حزن واهجر فؤادا، توكل بجد بعزم فصيح، فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح. تبختر ترجل بصوت وخيل، فما لك في الأرض درب صحيح. إلى الله عدنا وبالله نذنا، ليطوى زمان بائس شحيح، ليطوى زمان بائس شحيح. تنحى يا حزن واهجر فؤادا، توكل بجد بعزم فصيح، فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث. गार्डन रिच को आज जिस तरीके से दुल्हन की तरह सजाया गया है, इस तरीके से पूरे मगरबी बंगाल में देखा जाता है, पूजा के माहौल में इलाके में सजाया जाता है और क्रिसमस के माहौल में सजाया जाता है। हाँ, इस तरीके का ही माहौल जो है गार्डन रिच में भी दिख रहा है। किस तरीके की प्लानिंग रही, क्या सोच रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं गार्डन रिच के अवाम को आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करना चाहूँ। यहाँ के लोग जिस फ़र्त जज्बात के साथ जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के दिन को सेलिब्रेट करते हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है। गार्डन रिच के और मटियाबुर्ज के ज़मीन की इतिहास रही है कि यहाँ से आज से 50 साल पहले यहाँ से जुलूस मोहम्मदी का आगाज़ हुआ था और 50 साल से ये जो आगाज़ यहाँ से हुआ, इसकी जो लहर पूरे बंगाल में फैल गई और पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में जुलूस मोहम्मदी का एक आगाज़ मटियाबुर्ज के सरज़मीन से शुरुआत हुआ। तो आज सबसे ज़्यादा इस चीज़ के मुबारकबाद के हकदार जो हैं वो गार्डन रिच की अवाम है। इसके बाद मामलात ये हुआ कि हमारे जो काउंसिलर हैं जनाब शम्स इकबाल साहब, ये इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि जिस तरह से जब से ये काउंसिलर बने हैं, इन्होंने जिस तरह से गार्डन रिच में काम किया है वो अपने आप में एक मिसाल है। आपके पीछे देखिएगा, ये कम्युनिटी हॉल है, एक पार्क है। गार्डन रिच जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ से रोड का कंडीशन है, सारे इलाके में सड़कों का काम है, हर घर में पानी पहुँचाया इन्होंने, जो तारीक मोहल्ले और गलियाँ थी उनको इन्होंने रोशनियों से सजा दिया। उसके बाद इंग्लिश मीडियम एक स्कूल यहाँ पर लेकर के वो आए
जिसकी कोई मिसाल दूसरी जगह और कहीं मिलेगी नहीं आपको। उसके बाद आप देखिएगा कि ये जिस तरह से एडुकेशन के फील्ड में काम करते हैं, कि एडुकेशन का फील्ड एक ऐसा फील्ड है कि गार्डन रीच में बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ क्लास 7, 6, 8 तक जाते जाते पढ़ाई छोड़ दिया करते हैं। शम्स इकबाल साहब ने ये ऐलान किया कि जिस बच्चे को भी जहाँ तक पढ़ना है उनका एडमिशन और उनका बुक्स फ्री दिया जाएगा। और ये आज से नहीं, उनके वालिद मरहूम साहब मुन्ना भाई, जिन्हें हम प्यार से भाईजान कहते थे, उनके दौर से शम्स इकबाल साहब की सोच को मिला करके ये शुरू हुआ, जो आज तक चल रहा है। और बगैर किसी बहुत बड़े प्रोपेगेंडा के साथ नहीं, बहुत नाम वाम के साथ नहीं, 20-22 खुला हुआ एक दरबार है जहाँ शम्स इकबाल साहब बैठते हैं। वहाँ लोग आते हैं, बच्चियाँ आती हैं, डायरेक्ट आती हैं, उनसे मुलाकात करती हैं, उनके वालिदैन आते हैं, डायरेक्ट मुलाकात करते हैं। और कोई भी बच्चा वहाँ जिस मामलात में इल्म के मामले में जो भी मदद के लिए आता है, उसका शम्स इकबाल साहब कोऑपरेट करते हैं, चाहे वो किताब की शक्ल में हो, चाहे वो फ़ीस के शक्ल में हो, चाहे एडमिशन फ़ीस के शक्ल में हो, जिस तरह से। उसके बाद जब से हमारे श्रीमती ममता बनर्जी जी ये जो स्वस्थ साथी लागू किया है, ये स्वस्थ साथी का काम मेडिकल फील्ड में जो इस तरह से उन्होंने काम किया है, ये हम आपको बोल नहीं सकते हैं, बिकॉज एक्शन स्पीक्स। जो काम होता है वो बोलता है, अपने मुंह से कितना बोलेंगे इनके बारे में। लेकिन आप यकीन मानिए कि कोई भी बीमारी लेकर के लोग वहाँ पहुँचते हैं, शम्स इकबाल साहब उसको पर्सनली टैकल करते हैं। जब तक उसके एडमिशन नहीं हो जाए हॉस्पिटल में, जब तक उसका ऑपरेशन नहीं हो जाए, जब तक वो अपने घर तक वापस नहीं आ जाए, ये सारा इंतज़ाम शम्स इकबाल साहब अपने एक टीम को लेकर करके पूरी तरीक़ा से पर्सनली देखते हैं। उसके लिए ख़ास करके उन्होंने एक एम्बुलेंस ख़रीदा। वो एम्बुलेंस जो है पेशेंट को अपने घर से उठाती है और उठा करके ले जा करके हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। वहाँ उसके मामलात को देखने के लिए उन्होंने कम से कम अपने 3 बंदे को तैनात कर रखा है, जो घर से लोगों को लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं और लेकर के आते हैं। तो शम्स इकबाल साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, और इस काम में हमारी बहुत खुशनसीबी है कि हम लोगों को फ़िरहाद हकीम जैसे मिनिस्टर और मेयर मिले हैं। शम्स इकबाल साहब ने जिस चीज़ के लिए भी उनसे कहा, स्कूल के लिए कहा, कम्युनिटी हॉल के लिए कहा, पार्क के लिए कहा, स्वस्थ साथी के काम में जो बड़े हॉस्पिटल्स में एडमिशन के मामलात होते हैं, बॉबी हकीम साहब जिस तरह से कोऑपरेट करते हैं, बॉबी हकीम साहब को हम गार्डन रीच का एक मसीहा बोल सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने गार्डन रीच फ्लाईओवर को बनाया, वो एक काम ही काफ़ी है उनको ज़िंदगी भर वोट देने के लिए। वो जिस तरह से काम करते हैं, वो एक काम के आदमी हैं। और उसी तरह से उनके नक्शे कदम पर चलते हुए शम्स इकबाल साहब ने जो सोच शम्स इकबाल साहब का बॉबी हकीम साहब ने देखा, उस सोच के ऊपर लब्बैक कहते हुए शम्स इकबाल साहब के हर काम पर लब्बैक कहते हैं। और गार्डन रीच को सजाने में जो उनका कोऑपरेशन रहा है, उसके लिए अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। ये जो रामनगर लेन से ये जो लाइटिंग का जो शुरू हुआ है, क्या ये शम्स इकबाल का जानिब से लगा है या इसके पीछे और कुछ? अच्छा, हम आपको हुआ क्या है कि देखिए, जब सोच अच्छी होती है तो अल्लाह की मदद आती है। पिछले साल जब शम्स इकबाल साहब यहाँ से घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि इलाके में तो वो सजा रहे हैं, जो इलाके के हमारे बंदे, इलाके की लाइटिंग है, उसमें शम्स इकबाल साहब पूरी तरह से अपना ताउन भी करते हैं, कोऑपरेट भी करते हैं। तो उन्होंने पिछले ही साल हम लोगों को कहा कि अगले साल हम रोड सजाएंगे। और ये रोड तो सरकार सजाएगी नहीं, ये रोड हम लोग खुद से शम्स इकबाल साहब अपने पास से ही सजाएंगे। जब अल्लाह ताला ने देखा कि उनके दिल के जज्बात को महसूस, जब अल्लाह कर ले तो फिर और किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, तो फिर अल्लाह ताला ने उनके इस जज्बात को देखते हुए इस साल क्या हुआ कि शम्स इकबाल साहब ने अपनी इस बात को बॉबी हकीम साहब के सामने रखा कि मेयर साहब, अंकल, वो तो अंकल बोलते हैं, अंकल हम गार्डन रीच के रोड को, सड़कों को इसलिए सजाना चाहते हैं कि गार्डन रीच में ये सबसे बड़ा एक खुशी का माहौल होता है। यहाँ से जुलूस मोहम्मदी की शुरुआत हुई है, तो इस सरज़मीन के लोगों का हक़ बनता है कि सड़कों को भी सजाया जाए। जिस तरह से दूसरे त्योहारों में, दुर्गा पूजा के त्यौहार में, न्यू ईयर के वक्त और क्रिसमस के वक्त जिस तरह से सरकार सजाती है, उसी तरह से हम लोग यहाँ सजाएंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। तो फ़िरहाद हकीम साहब ने कहा कि तो बहुत अच्छी सोच है। उन्होंने शम्स इकबाल साहब के शाने को थपथपाया, पीठ थपथपाया, कहा कि ठीक है, ये हम लोग तुम जहाँ से जहाँ तक सजाना चाहते हो, इसके लिए बॉबी हकीम साहब ने इसका इंतज़ाम करवा दिया और ये फंडिंग उनके तरफ से हुई। इसके लिए गार्डन रीच के अवाम, शम्स इकबाल साहब और शम्स इकबाल की तरफ से गार्डन रीच के सारे अवाम बॉबी हकीम साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार है। ये तो ईद मिलादुन नबी की आज रात है, कल जो दिन गुजरेगा, तो इसमें सब शम्स इकबाल की जानिब से क्या क्या हेल्प रहेगा यहाँ के लोगों के लिए? यहाँ पर जो मामलात है शम्स इकबाल साहब, वो हर मोहल्ले में, देखिए अभी शम्स इकबाल साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो हर मोहल्ले में जहाँ जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ज़िक्र हो रहा है,
तो वहाँ पर हर जगह पर वो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट अपने लोगों के साथ वक्त दे रहे हैं। और ये उनका आज का मामूल नहीं है, ये शुरू से जब से उन्होंने होश संभाला, सियासी मैदान में जब नहीं भी थे तो वो पूरे आयरन गेट और कच्ची सड़क को अब सजाया करते थे। जब वो यहाँ पर आए 34 में लोगों ने उन्हें मोहब्बत से चुन कर के लाया, और 34 के अवाम को तो वो अपना परिवार समझते हैं, वो उन्हें वोटर नहीं अपना परिवार समझते हैं। तो वो चाहते, वो पूरे 34 में आज रात भर रहेंगे, कल वो अपने B22 के ऑफिस में रहेंगे, वहाँ से जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो वेलकम करेंगे उनको। कल हमारे मिनिस्टर साहब भी, मेयर साहब भी यहाँ आएंगे, उनके साथ भी वो रहेंगे। उसके बाद B22 के सामने से जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है बच्चों में, और जो लोग जुलूस में शामिल होंगे उनके लिए जो भी अल्लाह ताला ने उनको फ़राहम किया है उसके हिसाब से वो सारे लोगों में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फूड डिस्ट्रीब्यूशन है और जूस वगैरह है, और जो भी सारे खाने पीने के इंतज़ाम उन्होंने करके रखा है, जो वो हर साल करते हैं। और इसके बाद भी उनका प्रोग्राम और भी बहुत सारा है, मेडिकल फील्ड और हेल्थ के फील्ड में जो वो काम करना चाहते हैं। अब देखिए, शम्स इकबाल साहब एक काउंसलर की हैसियत से जो काम कर रहे हैं, वो एक काउंसलर मटेरियल के साथ साथ पूरे स्टेट के मटेरियल है। हम लोग उनके लिए, गार्डन रिच के अवाम उनके लिए दुआ करेंगे कि जिस तरह से वो गार्डन रिच में काम कर रहे हैं, जिस तरह से अपने वार्ड में काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला एक दिन लाए कि वो पूरे शहर के लिए काम करें, पूरे मुल्क के लिए काम करें, पूरे मगरबी बंगाल के लिए काम करें। परवेज़ साहब, सरकार की आमद है और इस मौके पर आवाम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? आका सल्लल्लाहु की जो प्यारी हदीसें हैं, कहना चाहेंगे? ये आप एक बात समझ लीजिए कि अगर सरकार इस ज़मीन पर नहीं आते तो ये ज़मीन अंधेरों के बना करके भेजा और इस्लाम को यहाँ पर मुकम्मल कर दिया। हमारा इस्लाम जो है वो मोहब्बत का ही पैगाम देता है। आज जो पूरी दुनिया में जो निज़ाम बातिल को हटा करके निज़ाम हक़ आया है, ये हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों के, उनकी शख्सियत के ज़रिए अल्लाह ताला ने इसे फैलाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम अपने लफ्ज़ से अब कुछ कह ही नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं कि हम सब उनके ग़ुलाम हैं, और हम सब ग़ुलामों को एक दूसरे के साथ गले मिल कर करके इस दिन को मनाना चाहिए। क्योंकि जब ये बात मुसलमान के दिल में आए कि 12 रबीउल अव्वल का दिन एक जमहूर उलमा हो जाए, आलिमों का एक जमहूर हो जाए, लोगों का एक मामला हो जाए कि 12 रबीउल अव्वल के दिन को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में, उनकी पैदाइश के मौके पर मनाया जाए, तो ये हर इंसान को, हर मुसलमान को मनाना चाहिए। और मना करके पूरी दुनिया को एक पैगाम देना चाहिए कि पूरे दुनिया के मुसलमान एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर किसी वक्त भी दिन और रात हो सड़कों पर उतर सकता है, उनकी मोहब्बत में अपनी जान को निछावर कर सकता है। बना करके भेजा और इस्लाम को यहाँ पर मुकम्मल कर दिया। हमारा इस्लाम जो है वो मोहब्बत का ही पैगाम देता है। आज जो पूरी दुनिया में जो निज़ाम बातिल को हटा करके निज़ाम हक़ आया है, ये हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों के, उनकी शख्सियत के ज़रिए अल्लाह ताला ने इसे फैलाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम अपने लफ्ज़ से अब कुछ कह ही नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं कि हम सब उनके ग़ुलाम हैं, और हम सब ग़ुलामों को एक दूसरे के साथ गले मिल कर करके इस दिन को मनाना चाहिए। क्योंकि जब ये बात मुसलमान के दिल में आए कि 12 रबीउल अव्वल का दिन एक जमहूर उलमा हो जाए, आलिमों का एक जमहूर हो जाए, लोगों का एक मामला हो जाए कि 12 रबीउल अव्वल के दिन को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में, उनकी पैदाइश के मौके पर मनाया जाए, तो ये हर इंसान को, हर मुसलमान को मनाना चाहिए। और मना करके पूरी दुनिया को एक पैगाम देना चाहिए कि पूरे दुनिया के मुसलमान एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर किसी वक्त भी दिन और रात हो सड़कों पर उतर सकता है, उनकी मोहब्बत में अपनी जान को निछावर कर सकता है।